वेलकम स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 2 एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए एक्सरसाइज 2 चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति ए, बी व सी को 70,000 रुपए का मुनाफा हुआ। तो कोई बिजनेस में, ठीक है, कोई व्यवसाय में ए, बी और सी तीनों का मुनाफा को मिलाकर बताया गया है कि 70,000 रुपए का मुनाफा हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हुआ। उन्हें इस मुनाफे को A/B 4:2 व B/C 10:5 के अनुपात में बांटना है। ठीक है, ये वही केस हो गया जो मैं आपको इंट्रोडक्शन बताया था ना, या तो चाहते थे तो बराबर बांट सकते थे, लेकिन बराबर नहीं, इसको कुछ अनुपात में बांटना है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो रेशियो लिखते हैं, किस अनुपात में बांटना है। तो A/B के लिए दिया है, यानी कि A/B में लिख सकता हूं ना, A/B यानी कि A/B। ये हमें क्या दिया हुआ है 4/2 ये दिया हुआ है। और क्या दिया है B/C दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या दिया B/C 10/5। इस रेशियो में हमें इसको बांटना है, ठीक है, इस अनुपात में। बताइए कि प्रत्येक को कितने रुपए मिले, यानी कि ए, बी और सी का वैल्यू निकालना है सबसे पहले। और क्या ए को सी के का कितना रुपए मिलेगा, कितना गुना रुपए मिलेगा, ठीक है। तो ए और सी का रिलेशन बताना, संबंध बताना है। ये दो आंसर निकालना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो जिस अनुपात में बांटना है उसको स्पष्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 क्वांटिटी है, ठीक है, 3 रिलेशन है ए, बी और सी का। तो बी जो है वो कॉमन है, तो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 में शायद बताया हूं कि प्रश्न क्रमांक 1 में ही बताया हूं। क्या होगा कि जो बी जो कॉमन है उसे हम बराबर करते हैं। तो बराबर है क्या, यहाँ पे नहीं है, ये 2 है, ये 5 10 है। तो देखिए अगर रेशियो क्या होता है, शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है, मैं आपको बता चुका हूं, सरल रूप। लेकिन ये सरल रूप नहीं है, 5 और 10 तो अभी भी कर सकता है। तो इसका अभी रेशियो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा, तो ये हो जाएगा 2/1 ऐसा होगा। क्योंकि रेशियो जो अनुपात होता है वो शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है, सरल रूप होता है। तो क्या होगा 2/1 हो जाएगा। अब ये रेशियो सही है। अब मिला के देखते हैं कि भाई बी जो है कॉमन वो बराबर है क्या, बी यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, हाँ अब बराबर है। अब इस अनुपात को मैं क्या लिख सकता हूं, A/B/C इज इक्वल टू ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 1। तो इस अनुपात में हमें बांटना है उस मुनाफे को। क्लियर है ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ कांस्टेंट लेंगे, है ना। तो मानना ए का मुनाफा, प्रॉफिट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 इंटू के, ठीक है। वैसे ही बी का और सी का मुनाफा ये हो जाएगा 2 इंटू के और ये हो जाएगा 1 इंटू के। क्लियर है ना। अब ये बोला गया कि तीनों के मुनाफा को मिलाकर 70,000 रुपए है टोटल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 70,000। तो क्या हो जाएगा A इक्वल्स टू 4K, B इक्वल्स टू 2K और C इक्वल्स टू 1K इज इक्वल्स टू 70,000। क्या होगा 4 5 6 6 1 7, यानी कि 7K इज इक्वल्स टू 70,000। तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 70,000 डिवाइड बाई 7, ये क्या हो जाएगा 10,000। तो हम यहाँ पे लिख सकेंगे कि K इक्वल्स टू 10,000, ठीक है। ये हो गया K का वैल्यू। अब K क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब हमें क्या निकालना है, A का मुनाफा, B का मुनाफा, C का मुनाफा, जो हम सपोज किए थे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अतः A का मुनाफा कितना हो जाएगा 4K, तो 4 इंटू के, तो 4K इज इक्वल टू 4 इंटू के, और K का वैल्यू कितना है 10,000। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10, ये हो जाएगा 40 और 000 40,000। तो हम क्या लिखेंगे, A का मुनाफा कितना होगा 40,000 होगा। क्लियर है। वैसे ही हम B का भी मुनाफा निकालेंगे। तो B का मुनाफा इज इक्वल्स टू, B का 2K सपोज किए थे, तो 2 इंटू के, तो 2 इंटू 10,000 क्या हो जाएगा 20,000। ये हो गया आंसर। क्लियर है ना। तो B का मुनाफा कितना हो गया 20,000। अब ऐसे C का मुनाफा निकालेंगे। तो C का मुनाफा, तो C का कितना सपोज किए थे हम कांस्टेंट 1K, तो 1 इंटू के, यानी कि 1 इंटू 10,000, ये क्या हो जाएगा 10,000 रुपीज, ठीक है। ये सब रुपीज में होगा क्योंकि ये पैसा है, ठीक है, ये रुपीज में होगा। क्लियर है। अब देखिए हमें पहला क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। हम क्या लिखेंगे, अतः A का मुनाफा 40,000, B का मुनाफा 20,000 तथा C का मुनाफा 10,000 रुपए होंगी,
ठीक है, ये पहला आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या पूछा गया था कि ए को सी का कितना गुना रुपए मिलेगा, यानी कि ए को तो ज्यादा मिलेगा, ये तो ठीक है, लेकिन कितना गुना होगा, तो ए और सी का हमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए का सी से संबंध, ठीक है, रिलेशन ऑफ ए एंड सी क्या होगा, ए अपॉन सी कर देते हैं। तो ए कितना था, तो ए का कितना है मुनाफा 40,000 और सी का कितना है 10,000, डिवाइड कर देते हैं भाई, तो 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया 4/1। तो मैं क्या लिख सकता हूं, a अपॉन सी इज इक्वल टू 4/1। ये हो गया इसका अनुपात। हमें इसका रिलेशन निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिर्यक गुना, ठीक है, तो क्या होगा 1 गुना a, ये हो जाएगा a, और 4 इंटू सी क्या होगा 4c, तो a इज इक्वल टू 4c, ये हो गया इसके बीच में संबंध। तो हम क्या बोलेंगे, देखिए a क्या है 4 गुना है c से, तो c को 4 से गुना करेंगे तब जाके a का वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब जो a है वो c से 4 गुना है। देखिए दिख भी रहा है यहाँ पे, a जो है वो 40,000 है, c जो है वो 10,000 है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः a c से 4 गुना होगा। क्लियर है, तो ये कंक्लूजन हम लिख देंगे आंसर के लास्ट में। तो इस प्रकार से बनेगा प्रश्न क्रमांक 3, ऐसे आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या दिया हुआ है, एक थैले में 1 रुपए 2 रुपए व 5 रुपए के कुल सिक्के 1:2:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 1590 रुपए है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे दो क्वांटिटी है, एक सिक्का का है और एक रुपए का। तो सिक्का एक अलग क्वांटिटी हो जाएगा और रुपए एक अलग क्वांटिटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं बोलूंगा 5 रुपए का 2 सिक्के हैं, तो सिक्का तो वहां पे 2 हुआ, लेकिन अगर उसको रुपए में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 रुपए हो जाएगा। 5 गुना 2 है ना, 2 सिक्का है 5 रुपए का, तो 10 रुपए हो जाएगा। और सिक्का में क्या था 2 सिक्का था, तो वहां पे सिक्का और रुपए क्वांटिटी अलग हो जाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए समझते हैं क्या दिया हुआ है, एक थैले में 1 रुपए का सिक्का 2 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का सिक्का का अनुपात दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एक रुपए का सिक्का, वैसे ही दिया हुआ है 2 रुपए का सिक्का, और हमें क्या दिया 5 रुपए का सिक्का। इसका अनुपात हमें दिया हुआ है, क्या दिया है 1 2 और 5। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। तो हम इसको सपोज करते हैं, ठीक है, माना हम क्या करते हैं कुछ कांस्टेंट लेकर चलते हैं, है ना। तो क्या होगा 1 रुपए का सिक्का 1 है, 2 रुपए का सिक्का 2 है और 5 रुपए का सिक्का 5 है, ठीक है। तो इसको समथिंग कुछ कांस्टेंट के लेकर चलेंगे, ठीक है। इसका मतलब सिक्के में अनुपात क्या हो गया 1 के 2 के 5 के। क्लियर है ना। अब देखिए अब क्या बोला है कि जो क्वांटिटी दिया है वो रुपीज में दिया हुआ है, तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए रुपीज में चेंज करना होगा, तभी तो इक्वल्स टू 1590 करेंगे, ठीक है, 1590 करेंगे, तो इसको हमें रुपए में चेंज करना होगा, क्योंकि जब इक्वेट करेंगे तो दो इक्वल क्वांटिटी का इक्वल किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये रुपए में क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं रुपए में इसको चेंज करेंगे तो सिक्का हो गया। अब इसको रुपए में यही चेंज कर देते हैं, तो क्या होगा 1 रुपए का सिक्का 1 के है, तो 1 गुना 1 के होगा, तो क्या हो जाएगा ये 1 के ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 रुपए एक सिक्का अगर होगा 1 रुपए का तो उसका रुपीस में कितना 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 2 के, तो 2 रुपए है तो 2 गुना 2 के हो जाएगा। अब क्यों, देखिए 2 के तो कॉइन्स है, सिक्का है, और एक सिक्का का कितना रुपया होगा 2 रुपए होगा, इसलिए यहाँ पे 2 गुना किया, तो क्या होगा 2 दूनी 4 के हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 के है, तो एक सिक्का का कितना रुपीस होता है 5 रुपीस होता है, ठीक है, 5 रुपए होता है, तो क्या होगा 5 रुपीस, यानी कि 5 इंटू ये क्या होगा 5 के, तो 5 5 25 के, ये सब आया वो क्या है रुपीस में। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है, सामने में रुपीस का सिंबल लगा लेना। अनुपात में तो है लेकिन ये रुपीस में अनुपात में है। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार से क्या बोला गया है कि ये तीनों सिक्के का जितना रुपीस में होगा उसका टोटल दिया हुआ है, योग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 1590 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1590, तो हम प्लस करेंगे 1 के प्लस 4 के प्लस 25 के। ध्यान रखिएगा इसको प्लस नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो सिक्का का अनुपात है ना, हमें रुपीस का रुपए का अनुपात निकालना है। क्यों, क्योंकि जो इक्वल कर रहे हैं वो भी क्वांटिटी रुपए में है ना कि सिक्का में है, ठीक है।
तो रुपीज इज इक्वल टू रुपीज, दो इक्वल क्वांटिटी का इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए दोनों को प्लस करेंगे, क्या होगा 25 4 29, 29 10 30, ये होगा 30k इज इक्वल टू 1590। k का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा 1590 डिवाइड बाई 30, 0 और 0 कैंसल, क्या हो जाएगा k इक्वल्स टू 3 5 15, 3 3 9, यानी कि k इक्वल्स टू 53। तो k का मान 53 हो गया, 53। क्लियर है ना। अब हमें चेक ये करना होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कि रुपए पूछा गया है कि सिक्कों की संख्या पूछा गया है, ठीक है। तो चेक करते हैं हमें क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। हमें ये पूछा गया तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, मतलब इस अनुपात का वैल्यू निकालना है सिक्कों की संख्या का, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः 1 रुपए की सिक्कों की संख्या बराबर, क्या था इसका अनुपात 1 के, 1 इंटू के, तो 1 इंटू के करते हैं, के का वैल्यू कितना है 53, तो 53 इंटू 1 क्या होगा 53, क्या होगा सिक्के होंगे, यानी 1 रुपए का टोटल 53 सिक्का है, ठीक है, 53 सिक्का है। वैसे फिर यहाँ पे अपन 2 रुपए का और 5 रुपए का निकाल लेंगे, तो 2 रुपए की सिक्कों की संख्या और 5 रुपए की सिक्कों की संख्या। तो 2 रुपए के लिए कितना था कांस्टेंट 2k, तो 2 इंटू के करेंगे, तो 2 इंटू के का वैल्यू 53, क्या होगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी कि 106 सिक्के होंगे 2 रुपए के। क्लियर है ना। अब वैसे ही ये है 5k, तो 5 इंटू के का वैल्यू 53, 5 दिया 15 का 5 कैरी, 1 5 5 25 और 1 26, यानी कि 265 सिक्के कॉइन्स, ठीक है। तो 5 रुपए के 265 कॉइन्स है। क्लियर है ना। तो हम कंक्लूजन क्या लिख देंगे, अतः 1 रुपए की सिक्कों की संख्या 53, 2 रुपए की सिक्कों की संख्या 106 तथा 5 रुपए की सिक्कों की संख्या 265 होंगे। क्लियर है। तो इस प्रकार से बनेगा यह प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5, जो कि इस प्रश्न वाली इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण में, तो मिश्रण का क्वांटिटी दी है कितना 100 लीटर, दूध और पानी का 10% पानी है, तो पानी उसमें 10% है दिया हुआ है। इस मिश्रण में कितना दूध, तो सबसे पहले पहला केस को हम लिखते हैं। देखिए दूध और पानी का मिश्रण दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है। दूध और पानी का मिश्रण क्या दिया हुआ है 100 लीटर, ये हमें दिया है, ठीक है ना, ये तो दिया है ना। दूध और पानी का मिश्रण मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज इक्वल टू 100 लीटर, ये हमें दिया हुआ है। और क्या बोला गया कि पानी 10% है, ठीक है। तो 10% पानी यानी कि हम इसको क्वांटिटी में निकाल लेते हैं, अभी तो परसेंट में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं 10/100 इंटू 100। अब ये कैसे हुआ, देखिए हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, पानी का क्वांटिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि पानी बराबर 10% पानी दिया हुआ है, तो 10/100 क्यों किया, क्योंकि 100 के मिक्सचर में, 100 के मिश्रण में, ठीक है ना। देखिए मिश्रण कितना 100 लीटर का है, तो 100 लीटर के मिश्रण में 10 तो पानी है, 10 लीटर, तो इसका परसेंट निकालना है, तो 100 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो 100 लीटर में से 10 लीटर पानी है, उसका परसेंट निकालना है, तो 100 से गुणा कर दिया, तो 100 और 100 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 10 लीटर। इसका मतलब इस मिश्रण में कुल पानी 10 लीटर है, ठीक है, पानी 10 लीटर है। तो फिर दूध कितना लीटर हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है, हम क्या करेंगे पानी को माइनस कर देंगे मिश्रण में, तो दूध बराबर क्या हो जाएगा मिश्रण माइनस पानी। तो मिश्रण कितना था 100 लीटर का था, और पानी हम 10% निकाले कितना 10 लीटर, तो 100 में से 10 घटा देंगे कितना आएगा 90 लीटर। इसका मतलब उस मिश्रण में, इसका मतलब हम क्या लिख सकेंगे कि उस मिश्रण में दूध 90 लीटर था और पानी 10 लीटर था। क्लियर हो गया ना। ये तो पहला केस हो गया। अब देखिए सेकंड केस क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार, क्या लिखा गया है, इस मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए। तो ये मिश्रण में ऐसा कितना लीटर हम दूध मिलाए कि नए बने मिश्रण में केवल 5% पानी हो, ठीक है। अब इसमें हम ऐसा कुछ दूध ऐसा कितना डाले, कितना लीटर डाले कि जो मिश्रण है ना 10 लीटर है ना वो 5 लीटर हो जाए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमको पानी कम करना है, पानी का मिश्रण कम करना है, तो दूध मिलाना होगा, है ना, तभी तो पानी कम होगा, 5% हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे पूछा गया कि दूध ऐसा कितना मिला है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि
माना x लीटर दूध मिलाया जाए, ठीक है, तो माना x लीटर दूध मिलाया जाए, क्लियर है ना। हम अभी x लीटर दूध मिला रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, ठीक है, तो ये बोला गया है कि पानी जो है वो 5% हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पानी बराबर 5% हो जाएगा, तो दूध बराबर कितना होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, परसेंट मतलब कि 100% होता है, ठीक है, जो प्रतिशत है 100 का होता है, जिसमें से 5% पानी हो जाएगा, तो दूध कितना बचेगा, 100 में से 5 हटा देंगे, यानी कि 95%, यानी कि 95% दूध हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अब इसको हम रेशियो के हिसाब में बनाते हैं, ठीक है। तो रेशियो के हिसाब से जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले पानी का बात करते हैं, ठीक है। तो एक तरफ हम दूध और पानी का, एक तरफ परसेंट का लिखेंगे, ठीक है। तो परसेंट कितना, 5% पानी के लिए और दूध के लिए 95, यानी कि ऊपर में पानी को लिखा हूं तो यहाँ पानी के लिए लिखेंगे। तो पानी का क्वांटिटी कितना होना चाहिए, तो पानी का क्वांटिटी कितना होना चाहिए, दूध तो x लीटर मिलाना है, पहले कितना था दूध, 90 था, ठीक है। तो 90 लीटर में से x मिला दिए, ठीक है। और पानी कितना, पानी तो 10 लीटर है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ऊपर जो है वो पानी का क्वांटिटीज है और नीचे जो है वो दूध का है। देखिए 10 लीटर पानी है, ठीक है, 10 लीटर पानी है पुराने मिश्रण में, ठीक है। और पुराने मिश्रण में 90 लीटर दूध था, जिसमें से x मिलाएंगे तब जाके पानी 5% हो जाएगा और जो दूध है वो 95% हो जाएगा। क्लियर है ना। ये हो गया इक्वेशन, यही चीज में ना, यही बनाना, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं और फिर हमें क्या ज्ञात करना है वो हम निकालेंगे। हमें ज्ञात करना था कि नए इस मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए, यानी कि दूध का क्वांटिटी निकालना है, ठीक है, यानी कि इस x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। कितना लीटर दूध मिलाया जाए, हम x मान कर चले तो x का मान निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले अगर शॉर्ट हो रहा है तो शॉर्ट करेंगे, तो देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा, ये क्या होगा 5 एकम 5 और 4 यानी कि 1/19 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 10/90 प्लस x बराबर 1/19। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तिर्यक गुणा, 90 गुना 10 ये हो जाएगा 190 हो जाएगा, ठीक है। 190 190, ये होगा 90 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। अब जो प्लस 90 इधर आके माइनस 90 होगा, तो 190 माइनस 90 इज इक्वल्स टू x, तो ये हो जाएगा 100, तो x इक्वल्स टू 100। तो x क्या है, x है क्या है, x जब दूध मिलाया जाए तो हम क्या लिखेंगे, अतः 100 लीटर दूध मिलाया जाए, ठीक है। तो अतः क्या करना होगा, अतः 100 लीटर दूध मिलाया जाए, कि क्या हो जाएगा, पानी 5% होगा। क्लियर है, ये हो जाएगा कंक्लूजन। समझ में आया कि नहीं। हमें ऐसा कितना लीटर दूध मिलाना था कि 5% पानी हो जाए, तो x लेकर चले और x का वैल्यू कितना है 100 लीटर। तो ये होगा कि उस मिश्रण में, इस मिश्रण में अगर 100 लीटर दूध और मिला दे तो पानी का प्रतिशत 5% हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से बनेगा यह प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और इसी के साथ यह प्रश्न 2 कंप्लीट। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियोस लेक्चर समझ में आता है तो उसे लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए। और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।